हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1F का सवाल सोल्व करेंगे। इसका पहला सवाल आपको ये दिखाई देता होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आपको सेट दिया गया तीन ABC, तीन सेट है जिसका मेन सेट क्या है U, ठीक है। ये मेन सेट है यानी तीनों सेट का मिला लीजिए, आपका पूरा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ए बी, सिर्फ ए बी देखिए, ए बी में क्या कॉमन है, पहला नंबर सी, पहला नंबर सी देखिए सी, उसके बाद ई, उसके बाद तो क्या हो जाएगा सी और ई। और कोई कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन नहीं है, तो आपका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या बात हो रहा है, आपका ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। अगर हम बात करें इसका, इसको डाल, ठीक है, इसको डाल रहे हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे कि ये बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में, तो ध्यान दीजिएगा बी और सी में आपका सी कॉमन आएगा। उसके बाद क्या जी, उसके बाद एफ नहीं है, सी, इसको हटा देते, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। यानी सी आपका आ गया, जी आ गया और ई इसमें नहीं है, इसमें डी नहीं, ठीक है। यानी दो एलिमेंट है आपका सी और जी, सी और जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम ए मिला दें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए इसका मान ये है और ए का मान तो यहाँ दिखाई देता होगा। तो इन्हें से क्या बोला है कि इसका पूरा एलिमेंट और इसका पूरा एलिमेंट। तो पहले हम ए का बात करें, ए का पूरा एलिमेंट क्या है, ए बी सी ई एफ, ठीक है। ए का सारा एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद अब चलेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अगर इसका बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, सी है तो सी हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, तो ना लिखेंगे। जी है, जो कि जी नहीं लिखे हैं तो जी को लिख देंगे। यानी हम लोग क्या आ गया, दूसरा का आंसर आपका ये, ठीक है, दूसरा का आ गया। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको हटाते हैं, 3 देखेंगे। 3 में क्या है, ये सब सारे चीज आप लोग पहले ही क्लियर किए हैं, ए माइनस बी। अब मिलाइए आप ही कि ए में से बी घटाएंगे, ए में से बी घटाएंगे तो क्या घटेगा, आपका जो कॉमन आता है वही घटता है, ठीक है, जो कॉमन आता है वही घटता है। तो सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, सी को घटा देगा, ठीक है। उसके बाद ई यहाँ पर है, ई यानी सी और ई खत्म, उसके बाद जितना एलिमेंट है उतना बच जाएगा, ठीक है। एफ, 3 एलिमेंट बच गया आपका। उसी प्रकार चौथा आप लोग खुद बनाइएगा, 5वां हम बनाते हैं, ठीक है। क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब जस्ट निकाले थे बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में क्या कॉमन है, अभी लिखा ही हुआ है सी और जी, ठीक है। उसी प्रकार अगर ए में से अगर हम सी और जी घटा दें, ए में से सी और जी घटा दें, तो जी तो है नहीं है, सिर्फ सी है, सिर्फ सी घटेगा, ठीक है। तो अगर सी घटाते हैं, जी तो घटेगा नहीं, सी घटाते क्या बचेगा, ए बी और ई एफ। 5 एलिमेंट में से सिर्फ एक एलिमेंट घटा तो 4 एलिमेंट आपका बच गया। उसी प्रकार छठा क्या है, बी माइनस सी और सी माइनस बी, बी माइनस सी और क्या है, छठा की अगर बात करें तो बी माइनस सी
यूनियन सी माइनस बी। बी माइनस सी का मान क्या होगा? बी में से सी घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए आपका जी घट जाएगा, उसके बाद सी घटेगा। जो चीज इसमें है उसी को ना घटाएगा ये, बाकी चीज को नहीं घटाता है। तो सी घट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा? डी ई, ठीक है, डी ई, दो एलिमेंट बचेगा, क्योंकि दो एलिमेंट घट गया, दो एलिमेंट बचा चार में से दो। उसके बाद ये ब्रैकेट आपका बंद, ठीक है। उसके बाद यूनियन सी माइनस बी, सी माइनस बी, इसमें से इसको घटाना है, यानी जो बचेगा एलिमेंट ये आपका सी का बचेगा। सी में क्या बचेगा? बी और बी बचेगा, और क्या बचेगा? सी नहीं बचेगा और जी भी नहीं बचेगा, एफ बचेगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट इसका भी बच गया, ठीक है। तो अब देखना है यूनियन, यानी दोनों एलिमेंट मिला के लेना है, ठीक है। तो अगर दोनों एलिमेंट मिला दे तो क्या बन के आएगा? डी और ई, और इस देखिए सारे एलिमेंट अलग अलग है, सारे एलिमेंट हो जाएगा, ये दोनों लिख लिए, इसको भी लिखेंगे बी, ठीक है, और एफ, ये चार एलिमेंट आपका आ गया, ठीक है। यानी इसका भी एलिमेंट है और इसका भी एलिमेंट है, ये आपका हो गया। इसके बराबर दिखा सकते हैं बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ठीक है। ये आपका 6 सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि डायग्राम करना है, यूजिंग डायग्राम। यानी हम लोग क्या करते थे कि इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख देते, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये चीज वेरीफाई करना है, यानी ये चीज वेरीफाई, यानी वेरीफाई है या फिर नहीं है, ठीक है। वेरीफाई है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग डायग्राम नहीं बनाते थे। अब क्या करते थे हम लोग? ए यूनियन बी निकालते थे और उसके बाद सी को निकालते थे और सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 से वेन डायग्राम का यूज करना है, यानी हमको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। यानी हमको ये चीज़ नहीं लगाएंगे किसी कि आपका ए बराबर है तो बी बराबर है, ठीक है, ये सब एलिमेंट नहीं लगाना है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए मान लेते हैं हम, देखिए ये आपका हुआ सेट ए, ठीक है, ये सेट ए है। तो अब देखेंगे हम, देखिए अक्सर बनता क्या है वेन डायग्राम, अगर दो का सेट है तो इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है, सेट बी। लेकिन यहाँ कितना सेट है? सेट यहाँ 3 है। अगर 2 रहता तो हम लोग इस प्रकार बनाते, 3 है तो 3 हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। यानी आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट सारे सेट में कॉमन है, ठीक है। यानी अपना लीजिए, देखिए ई इसका एक है, इसका एक है, इसका और ये वाला है इसका, ठीक है। यानी तीनों सेट इसमें कॉमन है। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं ए का एलिमेंट है 0 1 2 3, ठीक है, उसी प्रकार बी का एलिमेंट देख लेते हैं 1 और 3 5, सी का एलिमेंट 0 5 7, ठीक है, इस प्रकार है। तो हम देखेंगे कि पहले लिखेंगे 0 0, ठीक है, 0 किसमें है? 0 इसमें है, 0 इसमें नहीं है, 0 इसमें है। यानी 0 ए और सी में है, 0 ए और सी में,
ठीक है। ऐसा कोई नंबर आप ढूंढिए, इसमें एक छोड़िए, ठीक है, एक ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसमें तीनों सेट में हो, एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जो कि तीनों में हो। देखिए एक जो है तीनों में है, ठीक है। तीनों का मतलब यहाँ पर आएगा एक कहाँ पे आएगा, जो एरिया तीनों सेट में कॉमन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है सी में भी है, बी में भी है और ए में भी है। तो ये जगह इसी के लिए होता है कि यहाँ कोई भी नंबर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर है तो दिखाएंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसी प्रकार अगर अब जीरो की बात करें, जीरो ए में है और सी में है। तो जीरो ए में भी है, सी में भी है, तो कौन जगह होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। दिमाग लगे थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो रोक देखिए कहाँ होगा। तो जीरो जो है ए में और सी में, तो ए का ये है और सी का ये, लेकिन हमको एक ही जगह दिखाना है कि दोनों में पता चल जाए कि ए में भी है और सी में भी है, ठीक है। तो हम कहाँ लिखेंगे, जीरो को यहाँ लिख देंगे। देख लीजिए इसमें दो चीज मिला हुआ है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला लाइन है सेट ए का और ये वाला लाइन है सेट सी का, यानी जीरो ए और सी दोनों में है। अगर बी सी में रहेगा तो हमको इस घर में लिखना होगा। देखिए इसे फॉर एग्जांपल दो, ठीक है, दो किस में है, दो सिर्फ ए में है, तो दो सिर्फ ए में है तो इधर लिख देंगे। इसे पता चल रहा है सिर्फ दो में है, सिर्फ ए में दो है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीन का अगर बात करें, तीन का तो तीन देखिए एक बी ए में भी है, बी में भी है, ए में भी है और बी में भी है। तो ए बी कहाँ पे कॉमन है, ए बी यहाँ पे कॉमन है, आपका तीन यहाँ होगा, ठीक है। इसे पता चल रहा है कि ए में भी तीन है और बी में भी तीन है। उसी प्रकार इसका कंप्लीट, ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे पाँच, क्योंकि तीन तक तो देख लिए हैं, अब देखना है पाँच किस में है, बी में है और सी में है। बी सी कौन में कॉमन है, ये पाँच यहाँ होगा। उसी प्रकार इसका भी कंप्लीट। अब आना इसे सात यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। देखिए अब सवाल किस प्रकार बनेगा, वेन डायग्राम पहले बना लेंगे। अगर सेट तीन है तो, ठीक है, सेट अगर तीन है हमको वेन डायग्राम तीन बनाना होगा। जितना सेट रहेगा उतना वेन डायग्राम, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है, जो कि तीनों में है, ठीक है, जो कि तीनों में कॉमन है। ये सेट हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखना है दो कहाँ पे है, दो सिर्फ दो जो है सिर्फ ए में है, तो दो यहाँ लिख देंगे सिर्फ ए में, ठीक है। उसके बाद चार देखिए, चार ए में भी है, चार बी में भी है और इसमें सी में नहीं है। तो चार ए में और बी में देखना है, ए बी तो कौन सा एरिया है कि जो ए और बी दोनों में है। तो ध्यान दीजिए ये वाला लाइन किसका है, ये वाला लाइन है बी का, ठीक है, और ये वाला लाइन है ए का, ये वाला है ए का, ये वाला है बी का। तो बीच का एरिया कौन सा होगा, ए बी का। तो ए बी का कितना है, चार एलिमेंट, ठीक है, कितना है, चार। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे 6। तो 6 देखेंगे आप लोग कि 6 ए में है और आपका सी में है। 6 जो है ए में है और सी में है, तो सी और ए देखना है। तो सी और ए देखिए, सी वाला लाइन यहाँ से रखेंगे, सी वाला लाइन कहाँ जा रहा है, सी वाला लाइन यहाँ है। ए वाला लाइन देखिए, ए वाला लाइन कट हुआ यहाँ पे, ए वाला, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो लाइन मिल रहा है, यहाँ पे दो लाइन, यहाँ पे कितना लाइन, तीन, एक ये हुआ, सॉरी एक ये और फिर ये, यहाँ से
देखिए इस एरिया को अगर बात कीजिएगा तो देखिए ध्यान देखिए कितना एक कितना बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी इसमें 3 लाइन मिल रहा है। जबकि ये वाला इसका बात करें इसका, ठीक है, ये हम मतलब कि इस घर का, तो ध्यान दीजिएगा इस घर में आपका कौन सा आ रहा है एरिया, सी का आ रहा है और ए का आ रहा है। क्योंकि देखिए बी का सट रहा है, बी का ये वाला लाइन है लेकिन इसका इधर क्षेत्र है, इधर क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो ये बी इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ आएगा ए और सी। तो ए और सी 6 में क्या है, 6 जो क्या है ए और सी का एलिमेंट, ए और सी का, ए और सी का दिखा दिए 6। उसके बाद 8 का अगर बात करेंगे तो 8 है आपका है ए में और बी में, ए और बी, ए और बी, इसका एलिमेंट यहाँ होगा 8, ठीक है। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ें 10 आपका सिर्फ ए में है, 10 सिर्फ ए में है, 10 साइड में आ जाएगा सिर्फ ए में, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म, इसका पूरा एलिमेंट हम लिख दिए। अब इसका आगे बढ़ते हैं, 8 लिख चुके हैं, हाँ। अब 12 कहीं नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। और बी सी का एरिया ये वाला है, देख लीजिए ये बी का है अभी, सी का भी। तो ए का यहाँ से खत्म, ए यहीं तक है, तो आपका 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे 16 इसमें है और किसी में नहीं है, ठीक है। 16 सिर्फ डी में हो जाएगा 16। उसके बाद इसका भी एलिमेंट सारा इसमें लिख दिए, मिला लीजिएगा। 4 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद इसमें 6 लिखा गया है, ठीक है। 12 लिखा गया, 18 भी कहीं लिखे, 18 सिर्फ सी में है, 18 यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद 24 भी दिखा देंगे, 24 क्योंकि सिर्फ सी में है। तो हम लोग का पूरा डायग्राम बना दी और एलिमेंट भी बैठा दी। बस मेन है जो है यही काम इसमें। डायग्राम में क्या होता है, 1-2 डायग्राम देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अब शुरुआत किए होंगे थोड़ा सा बहुत समझ में कम आता होगा, ठीक है। जो मतलब कि रेगुलर है उसको समझ में आता होगा, लेकिन जो मान लीजिए अब पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये चीज़ डाउट कर सकता है, ठीक है। अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पूरा सिर्फ डायग्राम में के बनाएंगे और समझाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब निकालना क्या है, वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए बी का सिर्फ बात हुआ है, ए बी। अगर हम ए बी का बात करें, ए और बी का, ठीक है, ए और बी का, तो यानी यूनियन मतलब क्या होता है कि ए बी का सारा एलिमेंट, ए और बी का सारा एलिमेंट, ठीक है। तो सिर्फ ए बी का, सी उसमें नहीं जाएगा, सी उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे ए और बी में, देखिए ए में क्या है आपका एलिमेंट, ए में 2, 10 और 4, 8, 6 है ना। ए में है कि नहीं, 6 भी ए में है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2, 10, 4 और 8 और 6। अब ऐसा मत सोचिए कि सी में है तो ए में नहीं है, ए में है या नहीं ये हम पूछ रहे हैं। ए में है तो लिखेंगे ए में है, ठीक है। उसके बाद बी में देखेंगे, तो बी में क्या है आपका, बी में सिर्फ ये है, ठीक है। मतलब देखिए ए बी का एरिया कौन सा है, सिर्फ ए बी का हम अगर बोले, देखिए यहाँ से आएगा आपका ये सब, ठीक है, ये सब आपका ए बी का एरिया। सी का कितना एरिया है, सी का एरिया सिर्फ ये वाला है, ये वाला सी का एरिया, ठीक है। ए बी का पूरा एरिया है। तो अगर और एलिमेंट क्या है ए बी में, आपका 12 और 16 बचा हुआ है, 12 और 16, ठीक है। ये भी आपका ए बी में आएगा, लेकिन हम लोग इसको लिख चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये बचा था 16 और 12, ठीक। ये समझने के लिए था। अब देखेंगे हम लोग, इसका लिख दिए। उसके बाद क्या है, यूनियन सी भी है, यूनियन सी। अगर हम ए यूनियन बी
उसके बाद यूनियन सी का बात करें, ठीक है, यानी सारे एलिमेंट, यानी ए बी का भी सी का भी, तो हम सारे एलिमेंट लिख देंगे। क्या करेंगे, इसमें सी भी मिल गया, सी भी मिल गया है, ठीक है, तो हम सारे एलिमेंट लिख देंगे। 2, 10, 4, 8, 6, 12, 16 और 18 और 24, ठीक है, हम सारे एलिमेंट लिख देंगे। उसके बाद अब हम इधर का सोल्व कर दिए, ये चीज आया। अब इधर देखते हैं क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लोग पहले ब्रैकेट के निकालेंगे, ठीक है, तो ए सॉरी क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखेंगे, बी और सी का पूरा एलिमेंट, बी और सी का, ए का नहीं, ए का नहीं देखना है, ठीक है, तो अगर हम बी का बात करें, बी का, ठीक है, तो बी कैरियर देखें कहाँ तक है, बी कैरियर यहाँ तक है, ठीक है, इसमें क्या है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है और 12 भी है, ठीक है। अब बात करेंगे सी का, ठीक है, सी का यहाँ तक, सी में क्या है, 12 भी है, 6 भी है, तो 12 लिख चुके हैं, 6 को लिखेंगे, 12 लिख चुके हैं, ठीक है, 6 लिखेंगे, उसके बाद 18 लिखेंगे और 24 लिखेंगे, ठीक है, तो ये बी सी का आ गया एलिमेंट। अगर हम बात करें पूरे का, ए यूनियन, उसके बाद बी यूनियन सी यूनियन, अगर इसमें ए वाला मिला दें, इसमें अगर हम ए वाला मिला दें, ठीक है, यानी हम ए यूनियन भी लगा दें और बी यूनियन सी तो निकाल ही चुके हैं, तो अगर ए को शामिल करेंगे तो फिर से सारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक, पूरा ही आएगा ना, पूरा आपका आएगा तो क्या आएगा, देखिए 2, 10, 4, 8, 16, 6, 12, 18, 24। अब देख लीजिएगा, ये वाला इसका सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट दोनों मैच करेगा, ठीक है। अब आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका सारा एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, यानी ये वेरीफाई है, वेरीफाई, ठीक है, ये चीज वेरीफाइड है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ओहो, अब हम तो यही मिटा दिए डायग्राम में, ठीक है, फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। दूसरा में क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी सी, बी और सी, ठीक है, ये चीज हम लोग को वेरीफाई करना है। हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम पहले बनाएंगे, 3 सेट है तो 3 सेट का, ठीक है, मतलब सेम टू सेम वही डायग्राम बनेगा, लेकिन हम मिटा दिए इसलिए फिर से बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, सेम अगर 3 है तो 3 डायग्राम हम लोग बनाना पड़ेगा, 1, 2, 3, ठीक है, सही से लेकिन नहीं बना, पूरा ये नहीं होता है ना, ठीक है, 3 डायग्राम बना दिए, ये आपका ए है, बी है, सी है, तो हम पहले देखेंगे ए का एलिमेंट क्या है, 2 है, जो सिर्फ एक ए में ही है, तो 2 है तो सिर्फ ए में ही लिखेंगे, देख लीजिए, अगर हम यही 2 को यहाँ, ये भी ए का एरिया है, लेकिन इसमें अगर हम कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि बी में भी आपका 2 है, तो बी में तो नहीं है, सिर्फ ए में है, ठीक है। अगला 4 देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी ए बी दोनों में है, तो 4 यहाँ लिखेंगे, ए बी दोनों में है, इसका मतलब क्या है कि ए में भी है और बी में भी है,
ठीक है। उसी प्रकार 6 क्या है, ए में है और सी में है, ए और सी, तो ये वाला एरिया है। तो देख लीजिए ये एरिया आपका 6 में ए में भी आता है और सी में भी आता है, और ये एरिया जो है बी में आएगा और सी में। अगला क्या है आपका 6, 8 है, ठीक है। 8 आपका ए और बी में है, 8 ए और बी, तो ए बी यहाँ पर है, लिख दिए। उसके बाद क्या है 10 जो है सिर्फ ए में है। इसका सारा एलिमेंट लिखा गया। अब इसमें बात करेंगे। 4 लिख चुके हैं, 8 लिख चुके हैं, 12 क्या है आपका ए बी में है और सी में है, तो बी और सी एरिया क्या है, यही है 12, लिख दिए वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 16 क्या है सिर्फ बी में है, 16 सिर्फ बी में लिख दिए, ये एरिया सिर्फ बी का है, ठीक है। इसमें कोई एरिया कॉमन है, ऐसा कंप्लीट इसमें आएंगे। तो 6 लिख दिए, 12 लिख दिए, 18 बचा। 18 सिर्फ सी में है, 18 सिर्फ सी में लिखेंगे, और 24 भी सी में है। अब आता है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों में हो। अगर वैसा एलिमेंट रहता, कोई एलिमेंट मान लीजिए तीनों सेट में है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। देख लीजिएगा एरिया आपका तीनों में आता है। अगर हम ए का घुमा रहे हैं एंगल, देखिए ए आया इसमें अंदर, ए के अंदर ये आ गया। अगर हम बी घुमा रहे हैं, देखिएगा बी के अंदर आएगा, ए बी के अंदर, सी अगर ए भी घुमाएंगे तो अब भी आएगा, ए का भी अंदर आता है, बी के अंदर भी आएगा, सी का भी अंदर आएगा। ऐसा कोई एलिमेंट होगा कि ए बी सी दोनों तीनों में हो, तो यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट हमको दिखा नहीं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, यानी ए बी दोनों में होना चाहिए। देख लीजिए ए बी आपका 2 एलिमेंट है, 4 और 8, ठीक है। यही 2 एलिमेंट है जो कि ए बी दोनों में है। देख लीजिए ए में भी है और बी में भी है, इसको उठा लिए। उसके बाद इंटरसेक्शन सी लगाएंगे, इंटरसेक्शन सी। तो सी में कौन कौन सा एलिमेंट है, पूरा सी अगर घुमाए तो 4 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। पहला है 6, 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, ठीक है। तो अब देखना है हम लोग को कि आपका कोई एलिमेंट ऐसा हो जो कि क्या हुआ, देखिए ए भी तो शामिल ये हुआ, ठीक है। अब सी का एलिमेंट ये आ गया। तो अगर हम बात करें सी का, तो सी देखिए ए और बी और सी तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों में है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों में, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर सी का एलिमेंट यहाँ दिखाए हैं तो 4 और 8 इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5, क्या होगा 5। उसी प्रकार हम इधर का सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं राइट और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, क्योंकि वेरीफाई करना है, प्रूफ नहीं करना है। देखिए अगला क्या है आपका, अगर इसका बात करें तो आपका है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम ए, ठीक है, बी सी की बात करें, ठीक है, आपका बी सी का अगर हम बात करें बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है, यानी बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है, तो हम फटाक से क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, ये वाला घुमाएं तो 12 क्या है बी में, अगर सी वाला घुमा रहे हैं तो 12 सी में भी है और बी में भी है। देखिए 12 जो एलिमेंट है बी और सी दोनों में है, तो बी और सी का बात किया है तो 12 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसका बात करें, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो 12 है क्या ए में भी है, 12 ए बी में तो था, ए बी में तो था 12, ठीक है। तो क्या आपका ए में भी है, तो ए का एक बार घुमा लीजिए, देखिए एक घुमा रहे हैं, क्या ये 12 ए के अंदर है, अब लोग क्या बोलेगा नहीं,
ए के बाहर है। ए का लाइन यहाँ है तो 12 यहाँ पर है, यानी ए के अंदर 12 नहीं है, ए के अंदर 12 नहीं है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। अगर हम आपको इस प्रकार दिखा दें, अगर ए का एलिमेंट क्या है 2 4 8 10 और 6, ठीक है, ये आपका ए का हुआ, इंटरसेक्शन इसका है 12, तो एलिमेंट क्या आएगा आपका खाली डब्बा, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो ये आपका खाली हो गया। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपल 5, ये चीज़ आपको दिखाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, या 5 दिखा दीजिए, या फिर आप दिखा सकते हैं या फिर नहीं दिखा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरीफाई है, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक। और एक बात, ये डायग्राम आप सही से सिर्फ बना दीजिए, उसके बाद आपको नंबर पूरी मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार दिखा दीजिएगा, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिखिएगा, जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड दिखा दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर आप लिखिएगा तो लिखना है, अगर यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो फिर नहीं लिखना है। और एक बात है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड पहले करते थे, अब करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन आएगा इस तरह करने वाला, यानी 1 नंबर वाला, ठीक है, उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट टिक कीजिए जो ऑप्शन सही है और आपका नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात किए, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको डायग्राम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे थोड़ा फास्ट, ठीक है। मिलेंगे आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें भी क्या करना है, यूजिंग वेन डायग्राम, क्या करना है, यूजिंग वेन डायग्राम, यानी हम लोग को देखिए, अब अगर नहीं बोलता ये यूजिंग डायग्राम तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, जैसे पहले हम लोग करते थे, लेकिन इसमें क्या बोला है कि यूजिंग आपको यूज करना ही होगा, डायग्राम से ही सॉल्व करना है, नहीं कि इसके बराबर इसका एलिमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें हम लोग का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यही ना है। देखिए तो पहले हम अगर डायग्राम बनाए तीनों सेट का, ये आपका ए हुआ, ये बी, ये सी, ठीक है। देखिए अब एलिमेंट इसके अंदर बैठाना है, एलिमेंट इसके अंदर बैठाना है, सेट तो ये आपका तो डायग्राम बन गया, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट सही से अगर फिट कर दिए तो आपका समझिए सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए देखेंगे, ए जो है ए सेट में है, सेट बी में है, सेट सी में नहीं है, यानी सेट ए में है, सेट बी में है, क्या ए लिख दिए, सेट ए और सेट बी का कॉमन एरिया है, सेट ए और सेट बी का कॉमन एरिया। उसके बाद देखिए ई जो है ए में है और बी में है और सी में भी है। देखिए ई जो है सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों में है, तो कौन सा एरिया होगा, ये वाला। देख लीजिए ये एरिया जो है इसमें भी है, इसके अंडर भी आ रहा है और इसके अंडर भी आ रहा है, तो ई जो होगा यहाँ पे होगा ई, ठीक है। उसके बाद आई देखिए आपका सिर्फ ए सेट में, आई जो है सिर्फ ए सेट में है, सिर्फ ए सेट में दिखा दिया। देखिए ये भाग जो है आपका ए का पूरा खाली है, मतलब कि सिर्फ ए वाला इसमें हिस्सा, अगर आपका बोले ए और सी का हिस्सा इसमें है, ए और बी का हिस्सा इसमें है, और इस हिस्सा में तीनों होता है, तीनों कॉमन देख लीजिए, ध्यान देखिएगा, इस हिस्सा में तीनों घर का कॉमन है, तीनों साइड का कॉमन है, ठीक है। इसमें जो है ना तीनों घर का कॉमन आता है, ए का, बी का, सी का, इसलिए तीनों में जो कॉमन होगा उसको इसमें डालेंगे। अगला क्या है, ओ जो है आपका ए में है, सी में भी है और बी में भी है, यहाँ पे ओ आ जाएगा, ठीक है, वो लिख दिए।
क्योंकि तीनों में ना है तो तीनों वाला एरिया हम लेंगे जो कि तीनों में कॉमन आता है। उसके बाद यू देखिए, यू जो है आपका सिर्फ ए में है, यू जो है सिर्फ ए में है। उसके बाद इसका सारा एलिमेंट बैठा दिए। अब इसका सारा एलिमेंट देखते हैं। ए लिख चुके हैं, डी नहीं लिखे, डी कहीं लिखे नहीं, मतलब डी जो है कहीं नहीं लिखे, तो डी सिर्फ बी में है, इसमें नहीं है, तो डी यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ई लिख चुके हैं, ओ भी लिख चुके हैं, भी नहीं लिखे हैं, तो भी देख लेते हैं, इसमें नहीं है, तो भी आपका सिर्फ बी वाला में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका भी पूरा एलिमेंट इसके अंदर लिख दिए। अब बचा सी का, सी का क्या बचा, ई लिख दिए हैं, ओ लिख दिए हैं, टी और एम बचा, टी और एम, टी और एम जो कि सिर्फ सी का एलिमेंट है, ठीक है, सी में है और किसी में कॉमन नहीं है, तो बैठा दिए। ये चीज हो गया। उसके बाद तो आपका समझिए आधा काम खत्म, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम पहले निकाल लेते हैं क्या चीज, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका हम डायग्राम का बात करें, इसका डायग्राम, ठीक है, ये सेट ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। तो बात यहाँ पे हो रहा है क्या कि बी और सी में, ठीक है, पहले बी और सी देखिए जो कि इंटरसेक्शन है, बी सी में कौन सा एरिया है कॉमन, बी सी का कॉमन कौन सा होगा, बी और सी का कॉमन देख लीजिए। ये आपका बी वाला लाइन जा रहा है, ये आपका बी वाला लाइन, और ये आपका सी वाला लाइन, ये वाला आपका सी वाला लाइन। देखिए ए और बी में जो कॉमन आ रहा है, ए और बी में जो कॉमन आ रहा है इधर वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिंगल सी का है। तो बी और सी का कॉमन ये वाला है, ठीक है। तो देखेंगे ये वाला एरिया में कोई एलिमेंट है, ये वाला एरिया में देखिए आपका ई और ओ जो है इसी एरिया में आ रहा है, देखिए इस घर में है, यहाँ पे है ना, इस एरिया में आया कि नहीं, ठीक है, यही एरिया में आपका ई और ओ, ठीक है, ई और ओ जो है इसी क्षेत्र में आ रहा है, देख लीजिए बी और सी में भी आएगा, क्योंकि ये ई और ओ जो है तीनों में कॉमन है, तो अगर बी और सी का ले तो इसमें भी आएगा, ठीक है, ये दो एलिमेंट आया। उसके बाद बात हो रही है क्या, अगर हम ये आपका या बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का अगर बात करें तो क्या है, ए और ओ यहाँ पे आ गया। अगर हम बात करें साथ में लेके, ए भी साथ में रहे, ठीक है, अगर ए भी साथ में कर दे तो ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया कौन सा है, बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया आपका ये वाला हुआ, और उसमें अगर ए शामिल कर दे, उसमें अगर आपका ए शामिल कर दे, ठीक है, इसमें सिर्फ हम ये चीज दिखा देते हैं, ठीक है, इसमें अगर ये भी शामिल हो जाए तो क्या आएगा आपका, ए का तो पूरा आएगा, पहले ए का पूरा लेंगे, क्या होता है इनमें मतलब कि पूरा एलिमेंट, तो ए का पूरा भाग ले लेंगे, ए का सारा भाग, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का वाला भाग देखिए कोमा सॉरी इंटरसेक्शन, मतलब इसका भी आएगा, तो इसका ये वाला भाग है, ये भी अंडरलाइन, मतलब ये कर देंगे ब्लैक, ठीक है, ये आपका है ए, ये बी, ये सी। इसका मतलब पता क्या चल रहा है कि ए का पूरा एरिया और बी इंटरसेक्शन सी का एरिया,
बी और सी का एरिया ये वाला है और ए का एरिया यहाँ तक था ही, ठीक है। ये आपका आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका डायग्राम यहाँ पर, इसका डायग्राम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएगा। अगर इसका अंदर एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो क्या था, ई और ओ था, ठीक। अगर इसका अंदर बात करें, इसके अंदर तो क्या क्या आएगा एलिमेंट, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला भी है और पूरा ये वाला, तो क्या है ए आई यू पॉइंट होगा, ए ई आई, ठीक है। उसके बाद ये भी ना है ई और ओ, ए ई यू बना दे, उसके बाद ई ओ, ठीक है। इसको हटा के लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर, ध्यान दीजिए अगर इसके बराबर का बोले तो ये चीज आया, ठीक है, आपका ये एलिमेंट, इसको आप यहाँ साफ से दिखा सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यू आई ई ओ, ठीक है। इतना सारा एलिमेंट जो आपका शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये चीज नहीं दिख रहा होगा, हटा देते हैं इससे अच्छा। तो आप लोग को साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि इसके बराबर ये एलिमेंट आ गया ए यू आई ई ओ, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड तो आपका ये एलिमेंट आया, अब राइट हैंड साइड इसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको हटा देते हैं, साइड में लिख लेते हैं इसको ताकि हमको ये करते समय याद रहे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर आया है आपका ए यू आई ई ओ, ठीक है। ये चीज एलिमेंट आया है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इधर वाला को मिटाते हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, देखिए अगर राइट हैंड साइड का बात करें, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए आपका ए यूनियन बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी, इसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, देखिए सेम चीज है, यही एरिया लगेगा आपका, यही डायग्राम लगेगा इसमें। अगर हम ए बी का बात करें, ए और बी का, ए बी और सी, यही तीनों ना है, ये आपका है ए, ये है बी, ये है सी। तो इसमें ध्यान दीजिए ए बी में कौन सा एरिया कॉमन आएगा, ए बी में ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉमन आया ए बी में। उसके बाद इसका बना लेते हैं, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका है ए यूनियन सी, मतलब ए का सारा एरिया
ए का सारा एरिया और सी का सारा एरिया। ए का सारा एरिया की बात करें, ए का सारा एरिया यानी पहले तो ये वाला होगा, ए का टोटल एरिया का बात किया है, ठीक है। टोटल मतलब टोटल, ठीक है। उसके बाद सी का भी सारा लेगा ना, क्योंकि यूनियन है, ठीक है। सी का भी टोटल लेगा, सी का भी टोटल। सी का भी टोटल, ठीक है। सी का टोटल अगर एरिया का बात करें, ठीक है, तो इतना आया ए का टोटल, सी का टोटल, सिर्फ बी का जो है आपका खाली रह जाएगा, बी वाला खाली रह जाएगा। इसमें क्या बोला है आप अब देखिए, लास्ट वाला बनाते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, क्वेश्चन आपका सही, ओह मिस्टेक। देखिए यहाँ पे यूनियन है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी का यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन। सोच रहे हैं कैसे, हम लोग का तो ये प्रूफ ही नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे यू है, इसका मतलब ए और बी का सारा एरिया, ए और बी का सारा एरिया, तो ए और बी का सारा एरिया हम लोग कलर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या बोल रहा है, देखिए ये आपका है ए यूनियन सी, ये है आपका ए यूनियन बी, ठीक है, दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें और इसमें कौन सा एरिया कॉमन है, अब लोग पता चल रहा है, कॉमन यानी इसमें होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एरिया कॉमन जो आ रहा है, यहाँ पे हम बनाते हैं ए बी सी, ये आपका हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। देखिए एक जगह कलर, ये कलर नहीं हुआ, एक बार ये कलर नहीं हुआ, तो इन दोनों एरिया को बात कर दीजिए, इन दोनों एरिया को बात कर दीजिए, आपका इन दोनों एरिया कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों एरिया कॉमन नहीं आएगा, यानी कौन कौन कॉमन नहीं आएगा, ये वाला पार्ट कॉमन नहीं आएगा और ये वाला पार्ट जो है कॉमन नहीं आएगा। अब ध्यान से देख लीजिए एक बार, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ये खाली रह गया, एक बार ये खाली रह गया, इसका मतलब जो इसके इन दोनों का अलावा एरिया है वही आपका कॉमन आने वाला है, ठीक है। अगर हम देखिए क्या है इसका, ए यूनियन बी, इसके अंदर कॉमन ए यूनियन सी, इसी का डायग्राम रहा है ना। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट बात होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक बार इसमें खाली रह गया, इसमें ये वाला खाली रह गया, तो कॉमन क्या था, जो कि दोनों में हो, जो कि दोनों में हो। जैसे ये वाला पार्ट दोनों में कलर है, ये वाला पार्ट दोनों में कलर है, ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है ना, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। ये आपका पहले तो ए का पूरा पार्ट कॉमन है, ए का पूरा पार्ट कॉमन है, पहले कलर करते हैं, ए का पूरा पार्ट कॉमन है, तो ए का पूरा पार्ट हम कॉमन करते हैं, ठीक है। ए का पूरा पार्ट कॉमन किए, उसके बाद देखेंगे कि ये वाला घर जो है, ये वाला ध्यान देखिए, ये वाला इसमें भी कलर है, इसमें भी कलर है, ठीक है। तो पहले हम इसको कलर कर लेते हैं, ये वाला भी दोनों में कलर है। अच्छा अब बताइए कि ये वाला एरिया होगा और ये वाला एरिया, दोनों में से कोई एरिया होगा, देखिएगा आप ध्यान से कि इसमें तो ये वाला एरिया कॉमन है, इसमें इस वाले डायग्राम में इसमें कॉमन है, इसमें क्या है यहाँ पे कलर हुआ है, लेकिन इसमें नहीं हुआ है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कॉमन है, इसमें नहीं आ रहा है, दोनों में आएगा तब ना कॉमन लेंगे उसको, तो इसमें नहीं है। चलिए अब देखते हैं इस वाले एरिया को, ठीक है। इस वाले एरिया यहाँ पे कलर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी रहता तो इसका वो कलर करते, तो हम लोग का
ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी वाला एरिया जो यही वाला आएगा, इतना। ठीक है, बाकी ये सब खाली रहेगा, बाकी सब इसी प्रकार आ जाएगा। तो इसका अगर हम बात करें एलिमेंट का, तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा इसके अंदर, कौन सा एलिमेंट है देखिए, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। हालांकि देखिए ये वाला भी एरिया कॉमन आ रहा है, हालांकि ये वाला भी एरिया कॉमन है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो आपका पहले आएगा ए, उसके बाद आई, उसके बाद यू, उसके बाद ई, उसके बाद ओ। तो ध्यान एक बार दे दीजिए आप लोग कि पहले जो निकाले वो भी यही सेम टू सेम है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। और अभी जो निकाले ये भी आपका वही एलिमेंट है, यानी एक दूसरे के ये बराबर है। तो क्या करेंगे, लास्ट में लिखना पड़ेगा ना, इसको बात करते हैं, पढ़ाते हैं। लास्ट में क्या लिखेंगे, सो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। इसका एलिमेंट क्या क्या आया आपका, ए ई यू ई ओ। ठीक है, उसके बाद इसका क्या आया है, सेम नंबर ए आई यू ई ओ। ठीक है, मतलब भावेल ही है, लेकिन आगे पीछे हो गया और कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये एक दूसरे के बराबर है, इस प्रकार दिखा देंगे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये 2 है। ठीक है, 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, अब ये 2 है, इसमें भी सेम करना है, वेन डायग्राम बनाना है, क्योंकि पहले से हम लोग बना हुआ है। ठीक है, देखिए इसके बराबर इसको दिखाना है या फिर नहीं है। तो फिर से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नहीं बाएं, लेफ्ट मतलब बायां, हैंड मतलब हाथ, साइड मतलब साइड। बाएं हाथ तरफ को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले क्या है, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब दोनों का सारा एलिमेंट। ठीक है, तो अगर इसका हम एलिमेंट निकाले और डायग्राम बनाए, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये आपका है बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी, यानी बी और सी में जो एरिया कॉमन है सारा एरिया, सिर्फ लेकिन ए का नहीं। ठीक है, तो बी और सी का, तो बी का तो ये रहा। ठीक है, बी का सारा एरिया, उसके बाद सी का सारा एरिया, सी का एरिया है ये ना, ये आपका सी का एरिया। ठीक है, तो ये आपका रहा बी और टोटल सी का बन गया। इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएगा, अंदर एलिमेंट क्या क्या आया देखेंगे यहाँ से। ठीक है, सिर्फ ये पार्ट बाकी है, मतलब बाद हुआ है, बाकी सारे पार्ट क्या क्या है, ए बी वी ई ओ टी एम। ठीक है, यानी इसको इन दोनों को बाद करके सारा एलिमेंट आपका आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसका बना लेते हैं, ए ठीक है, ये आपका ए, ये बी, ये सी। इस पर हम बनाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यानी ए का
ठीक है। और बी का देखेंगे कि देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया में कौन सा एरिया कॉमन है, मतलब कौन सा एरिया कॉमन है आपका। देखिए बी और यूनियन सी का ये एरिया हुआ, ठीक है, बी और सी का ये एरिया है। अगर इसके ए के साथ कंपेयर करें, ठीक है, ए वाला ए का बात करें, इन दोनों में से कॉमन कौन सा आएगा, कौन सा होगा, इसका तो पूरा पार्ट है, इसके साथ कॉमन करें ए के साथ तो सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला एरिया आएगा, यही ना होगा। देखिए ध्यान से, ऐसा एरिया जो कि इन दोनों का हो, इन दोनों का हो, बी और यूनियन सी का, लेकिन ए के साथ कॉमन हो, ए के साथ कॉमन, देख लिया से ये वाला एरिया आएगा। इसमें क्या है तो सी का एरिया, लेकिन ए के साथ कॉमन है। इसमें क्या है, ये तो सब में एरिया में सब में कॉमन है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। इसमें देखिए बी का एरिया है और ए का एरिया, तो इसमें ए बी में कॉमन है, ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया नहीं होगा क्योंकि इसमें ए का कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ बी और सी का है, तो ये आपका आया, ठीक है। तो इसका अगर एलिमेंट का बात करें तो क्या क्या आएगा, इस एरिया में क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इस वाला पार्ट में ये दो एलिमेंट, उसके बाद एक ये एलिमेंट, और कोई एलिमेंट है क्या, और कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ए ए ओ, ठीक है, यानी तीन ही एलिमेंट मिला हम लोग को, तीन एलिमेंट। देखिए इसको पूरा को नहीं ले सकते हैं, इसमें ये वाला नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए कॉमन का बात है ना, इन्हीं आपका बी सी भी एरिया वही कॉमन होना चाहिए, बी सी का जो एरिया है कॉमन आना चाहिए, वही वाला एरिया हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग का एरिया जो है यही वाला कॉमन आया, जो कि ए वाला साथ लेके बनाया है, ठीक है। ये आपका ये चीज एलिमेंट आया, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो ये चीज आपका साइड में रहेगा, बाकी सब मिटा दें। देखिए अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसमें क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका डायग्राम अगर निकाले, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ए बी सी। देखिए इस वाले पार्ट का निकालो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, ए वाला पार्ट कॉमन है, यही ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन है, ए है, ई है, ओ है, यही ना है, देख लीजिए यहाँ पे पूरा एरिया में ए ई ओ लिख दिए। उसके बाद इसका भी निकालेंगे डायग्राम, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ए बी सी, इसमें बात कर रहा है ए और सी में कॉमन, ए और सी में क्या कॉमन है, ये वाला ए और सी में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी। इसका कौन सा एलिमेंट होगा, सिर्फ ई और ओ, ई और ओ, यही ना होगा कॉमन, बस इतना ही होगा, क्योंकि ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाला तो आएगा ही नहीं, सिर्फ दो एलिमेंट होगा, ठीक।
अब लास्ट बना देते हैं आपका, ये चीज हटाते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ लिखते हैं, ये चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का एलिमेंट ए ई ओ, ठीक है, यहाँ सब मिटाते हैं इसको। यहाँ पे 3 डायग्राम बने, इसमें तीन डायग्राम बने। अब लास्ट बनेगा जो कि ए है, ये बी है, ये सी है। ये लास्ट बना आपका ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इधर का है, देखिए अब इसमें कंडीशन क्या है, यूनियन यानी इसका पूरा एरिया, इसका पूरा एरिया, इसका पूरा एरिया और इसका पूरा एरिया, तो कौन सा एरिया आएगा आपका, पूरा मतलब पूरा, कॉमन का बात नहीं हुआ है, पूरा मतलब पूरा। पहले हम इसको कलर कर देते हैं, क्योंकि ये वाला भी पूरा एरिया आएगा, उसके बाद ये वाला पूरा एरिया, तो ये वाला पूरा एरिया इसका, ये तो कॉमन हो गया आपका। अब ये बचा है, ये तो हम पहले से ले चुके हैं, ये वाला एरिया तो हम पहले से ले चुके हैं, सिर्फ ये वाला एरिया इसमें अटैच किए। देखिए इसका डायग्राम हम लोग का ये बना, ठीक है। तो अब देख लेंगे टोटल कि इस क्षेत्र में जो आया है एलिमेंट, इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में देखिएगा पेन कहाँ से कहाँ घूम रहा है, इस वाले क्षेत्र का एरिया एलिमेंट कितना होगा, कितना है, 3 एलिमेंट है, जो कि पहला है ए, उसके बाद ई, उसके बाद यू। तो ध्यान दीजिए कि इस ये जो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड निकाले हैं, इसी के बराबर राइट हैंड भी आया है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, लास्ट कंडीशन लास्ट में क्या लिखना है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। इधर क्या एलिमेंट आया आपका, ए ई ओ, और इधर आया ए ई ओ, जो कि बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग दिखा देंगे। ये भी आपका 3 का दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला लेट मतलब माना है कि आपका ए का सबसेट बी है, बी का सबसेट सी सॉरी यू यानी यूनियन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यू मतलब सारा एलिमेंट, यू मतलब सारा एलिमेंट किसका, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, बी का सारा एलिमेंट यू के अंदर है। इसका डायग्राम अगर बनाए तो किस प्रकार, देखिए ए किसका अंदर है, ये ए है, किसके अंदर है, बी के अंदर, किसके अंदर, ये है आपका बी के अंदर, ठीक है। और ये बी किसके अंदर है, बी का अगर बात करें तो बी आपका है सेट यू के अंदर, जो कि यू है आपका, ठीक है। इसका मतलब यही कि आपको देखिए ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, ए का जितना भी एलिमेंट होगा, ए का 2 5 7 9 11 जो भी है आपका बी के अंदर ही आएगा, बी के अंदर ही आएगा। उसके बाद बात कर रहा है कि बी जो है, बी का सारा एलिमेंट यू के अंदर है, तो बी के बाहर यू का एलिमेंट यानी पूरा जो है आपका यू का अंदर ही बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, 4 में कुछ ही नहीं था, ठीक है, जिस प्रकार दिया था उस प्रकार हम बना दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इसको भी क्या करना है, डायग्राम से प्रूव। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि सेट ए और बी दिया गया है, सेट और ए और बी, ठीक है। उसके बाद बी सबसेट ऑफ यू यानी इन दोनों का सबसेट क्या दिया है, यू, ठीक है। आप लोग को हम बताया था ना कि यू क्या होता है, दोनों का, इसे मान लीजिए आपका 2 गांव है, 2 गांव का पूरा ये आपका इसी एरिया के अंदर दोनों गांव आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम बात करते हैं कि अगर हम ए का बात करेंगे तो क्या क्या कौन कौन बचेगा, तो बात करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या क्या बचेगा, वही सिस्टम है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, वही प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग एलिमेंट देखे से देखिए, ए का एलिमेंट देखिए 2 है, 2 देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो आपका सिर्फ ए में है, तो ए में सिर्फ लिखें, ठीक है। उसके बाद 3 सिर्फ ए में है, देख लीजिएगा। 5 ए और बी दोनों में है, तो इसलिए इसमें बीच में लिखे कॉमन वाला, ठीक है, ए और बी दोनों में है।
7 ए बी दोनों में है, 11 ए बी दोनों में है, 13 सिर्फ ए में है। उसके बाद इसके देखते हैं, 5 लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 11 लिखा गया है, लेकिन अभी 9 सिर्फ बी में है, लिख दिए। 15 सिर्फ बी में है, उसको भी लिख दिए। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट ए बी जो बी के जो है यू, ठीक है, यू का सारा एलिमेंट देखिए ए और बी के अंदर है। अगर यहाँ पे 16 रहता, यहाँ पे 15 के बाद भी कोई नंबर रहता तो यहाँ पे 16 हम लोग इस प्रकार लिखते कि जो आपका है यू में 16 भी बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन पूरा एलिमेंट यू का खत्म हो गया, इसीलिए ये पूरा खाली है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो आपका है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी का डायग्राम बनाते हैं, यानी ए और बी, ए और बी। तो क्या होगा आपका ए और बी का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ए और बी का, तो यूनियन मतलब सारा एलिमेंट यानी पूरा, ये चीज आपका बनेगा ए यूनियन बी। ठीक है, अगर इस पे हम डैश लगा दें, कॉम्प्लीमेंट इनका लगा दें, ए ये रहा बी और ए यूनियन बी पर आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यू, यहाँ पे आएगा आपका यू। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका यू आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका निकाल तो क्या आएगा, यानी इन दोनों को बात करना होगा, इन दोनों को ए और बी को बात, क्योंकि उस पे क्या लग गया डैश, यानी इस एरिया को बात करना है। तो कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला। यानी ये वाला एरिया आपका होगा, डैश का बात करें तो। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए हमको कि इस एरिया में तो एलिमेंट आएगा, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट आएगा, सारा एलिमेंट देख लीजिए एक बार से, 2 के बाद 3, उसके बाद 5 7 9 11 13 15, ना सारा एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसी के अंदर सारा एलिमेंट देख लीजिए, इसी के अंदर सारा एलिमेंट है। लेकिन अगर इसका बात करें, इसमें क्या एलिमेंट आएगा, तो क्या आप देखिए, तो इसमें कोई एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट है, बाहर वाली जगह में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी 5। सारा एलिमेंट यानी सारा खजाना तो इन दोनों के अंदर है, सारा खजाना इन दोनों के अंदर है, बाहर से क्या है, खोखला। ठीक है, सारा खजाना क्या है, इन दोनों के अंदर, तो बाहर क्या है, खोखला, यानी 5। सॉरी, ये चीज नहीं होगा, सिर्फ 5, सिर्फ 5। ठीक है, या 5 लिखिए या फिर ये लिखिए खाली डब्बा। ठीक है, खाली डब्बा, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, या नल सेट। तो इसके अंदर क्या आया, 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए हैं तो 5 आया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए हैं तो 5 आया। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया 5। ठीक है, बाकी सारा मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड, इसको क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का अगर डायग्राम बनाए, ये आपका ए है, ये बी है और ये यू। ठीक है, तो हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को बात करेंगे, बाकी सारा एलिमेंट आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ए पर डैश है तो सिर्फ ए वाला एरिया बात होगा, सिर्फ ए वाला एरिया, बाकी सारा एरिया आपका रहेगा
बाकी सारा एरिया रहेगा, ठीक है। सिर्फ अच्छा ए का एरिया तो नहीं लेंगे ना, अब बी वाला ले लेंगे। नहीं, बी वाला होगा क्या, ए को बाद करना है, ठीक है। ये बात तो ए बाद, यानी ए जो है, ए का एरिया पूरा खाली रहेगा, ए का एरिया पूरा खाली, ठीक है। ए का एरिया पूरा खाली रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए को बात कर दिए, इसको बात। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएगा, इसका अंदर एलिमेंट की बात करें तो सिर्फ आएगा 9 और 15, सिर्फ आएगा 9 और 15, क्योंकि इसी एरिया में तो पूरा एलिमेंट है, इसी एरिया में ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी, और ये रहेगा यू, ये क्या है, यू, ये है यू, ठीक है। आपका ये है ए, ये बी, ये यू। अब हम निकाल रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी डैश, ठीक है। तो बी डैश यानी बी वाला खाली रहेगा, बाकी एरिया आपका डार्क होगा, ठीक है। देखिए बी वाला एरिया पूरा खाली, ठीक है, और पूरा एरिया पैक। तो बी का अगर ये बात करें, बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है, तो क्या आएगा, सिर्फ 2 3 13, क्या आएगा 2 3 और 13, क्योंकि जो एरिया कलर हुआ है वही एरिया का एलिमेंट आएगा। तो पूरा एरिया कलर हुआ है, इस एरिया को छोड़ के, इस एरिया को छोड़ के, तो 5 एलिमेंट इसके अंदर है, 3 एलिमेंट इसके अंदर, तो वही 3 एलिमेंट आया, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों का, अब आएगा असली खेल, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये रहा आपका यू, ठीक है, ये है यू। तो अब बात होगी किसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ध्यान से देखिएगा, ए डैश और बी डैश का बीच में कॉमन, तो कॉमन कौन सा एरिया आ रहा है, कॉमन कौन सा एरिया आएगा, कौन सा ऐसा एरिया है जो कि कॉमन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार ए बाद हो गया है, एक बार बी बाद हो गया है, तो कॉमन कौन सा आएगा, क्या था, जो बाद हो जाएगा वो कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए ये वाला पोर्शन बाद नहीं हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका बाद नहीं है, दोनों में है, दोनों में है ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखिएगा, आपका दोनों में मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये आपका दोनों में है ना, ये वाला एरिया दोनों में। अगर हम बात करें इस वाले को, इस वाले तो यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, तो ये तो ऑब्वियसली खाली रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इस एरिया को,
तो इस एरिया देखिए यहाँ पे खाली है तो खाली छोड़ दिए। अच्छा अब बात करेंगे इस एरिया को, इस एरिया यानी कि यहाँ पे कलर हुआ है, यहाँ पे कलर है लेकिन यहाँ पे खाली है, तो फिर कहाँ से कौन आया, नहीं आया। जैसे ये एरिया यहाँ पे कलर है, हम कलर करेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ भी है या नहीं। जो एलिमेंट क्या होता है दोनों में रहता है उसी को लिखते हैं। जो एरिया दोनों में कॉमन कलर रहेगा वही यहाँ पे कलर करेंगे। जैसे ये एरिया जो है यहाँ पे कलर है, यहाँ पर कलर है तो कलर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कलर नहीं है तो नहीं करेंगे इसको कलर। यहाँ पे ये कलर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये भी खाली, तो सिर्फ यही होगा जो कि इन दोनों में एलिमेंट क्या आएगा, खाली डब्बा। क्योंकि इसके जो एरिया यहाँ कॉमन कलर किए हैं वहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। कोई एलिमेंट है यहाँ पे, कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सारा एलिमेंट इसके अंदर है, इसके अंदर है। यहाँ पे क्या आ गया 5 बोलिए या फिर आपका खाली सेट दिखा दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों चीज बराबर है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर। लिख सकते हैं लास्ट में, सो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। नीचे आप एलिमेंट दिखा सकते हैं 5 और 5, यानी यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इन दोनों बराबर है इसका मतलब, ठीक है। अब देखते हैं 5 का 2, 5 का 2, ये 5 का 1 था। 5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, तो इसे हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और ये रहा बी, ए और ये है बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब कि आपका क्या होना चाहिए, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन कौन सा एरिया रहा है, ये, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट क्या आएगा, क्या आएगा 5 7 11, 5 7 और 11। देख लीजिए इस वाले पार्ट पर, पार्ट में, इस वाले पार्ट में कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद करेंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी ए, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे लिखिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 7 और 11। अब बात करेंगे फिर से ए और ये रहा बी, ये ए और ये बी, इसमें लगेगा यूनियन, ठीक है, यू सेट। यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि यू का कोई, यहाँ का यू जो है, यहाँ पे यू का कोई काम नहीं, क्योंकि जो कॉमन आएगा वही दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर कोई डैश नहीं है, इसके ऊपर कोई डैश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डैश है, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर डैश। इसका मतलब क्या बात करेंगे हम लोग, तो क्या बात करेंगे इसमें, वही बात करेंगे जो कि यहाँ पे कलर हुआ है, जो कि यहाँ पे कलर हुआ है, तो इसको बात करेंगे, बाकी सारे कलर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका रह गया क्या बाकी, ठीक है। तो इसका अंदर क्या आएगा एलिमेंट, इसका अंदर अगर एलिमेंट की बात करें, ठीक है। अच्छा ये क्यों बाकी रहा, क्योंकि जो कॉमन आया है उसी पे डैश आ गया, उसी पे डैश, यानी इसको छोड़ के सारा एलिमेंट, इसको छोड़ के सारा एलिमेंट लिखेंगे। तो 20 में क्या है, ये 3, बाकी सारे होगा क्या 2 3, 2 है, 3 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 15 है, यानी आपका क्या आया, सोल्व करने के बाद ये चीज आया, ठीक है। अब इसको हम साइड में लिख लेते हैं, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी पर डैश
क्या क्या एलिमेंट आया है, 2 3 13 9 और 15। ठीक है, ये सारा एलिमेंट आया। ताकि इसको साफ करते हैं, उसके बाद राइट हैंड सर्च करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड में क्या है आपका, ए पर डैश यूनियन बी पर डैश। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें तो आपका यू यू जो है लगेगा ही लगेगा, क्यों, क्योंकि डैश लगा है। इस पर हम निकालेंगे ए डैश। ठीक है, ए डैश यानी ए का बात करेंगे, ए वाला को बात करेंगे। ठीक है, बाकी सारा लिखेंगे, ए को बात करके बाकी सारा कवर कर देंगे। ए को बात करना है, ठीक है, तो हम ए को छोड़ के बाकी सारा कलर किए। तो इस एरिया में क्या किया है उसको नहीं लेंगे, इस एरिया में क्या क्या लेंगे 9 और 15, 9 और 15। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, ये रहा ए, ये रहा बी, उसके बाद ये है आपका यू। ठीक है, उसके बाद हम निकाल रहे हैं अब बी पर डैश, बी पर डैश। अगर बी पर डैश किए तो बी का छोड़ेंगे, बाकी सारे कलर करेंगे। बी को छोड़ के बाकी सारे को कलर। ये आपका बी को छोड़ दिए, बाकी सारे कलर। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएगा, जो कि इसको छोड़ के आपका आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 13, यही ना आएगा। उसके बाद क्या बात हो रहा है कि आपका देखिए ए डैश यूनियन बी डैश, फिर से लेंगे सेट ए सेट बी, उसके बाद यूनियन सेट। ठीक है, जो कि यू बोलते हैं, लिख दिए, इसको ए इसको बी। अब निकाल क्या रहे हैं, ध्यान देखिएगा, निकालेंगे क्या, आपका ए पर डैश यूनियन बी पर डैश। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब बात हो रहा है क्या कि देखिए ए डैश का सारा एलिमेंट लेंगे, ए डैश का सारा एरिया, ए डैश में क्या क्या आया है, जो एरिया उसको कलर कीजिए पहले, यानी इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारे कलर पहले करेंगे। ए की बात करेंगे, ठीक है, ए के लेंगे तो चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर इसमें आते हैं, ठीक है, अब अगर इसमें आते हैं, अगर इसका ए का सारा ले लिया ना, इस वाले डायग्राम का पूरा इसमें कर दिए। अब इस वाले डायग्राम को करना है हमको, इस वाले डायग्राम का। ठीक है, इसका भी सारा एलिमेंट लेंगे ना, सारा एरिया। तो इसमें ये चीज तो ले लिए, ये चीज तो ले लिए हैं। इसके बाद क्या बच रहा है, ये वाला छूट रहा है ना, इसको भी यहाँ पे कर दी। ठीक है, देखिए यूनियन मतलब सारा, ए का सारा जहां तक कलर किए हैं वहां तक कलर किए हैं, उसके में बी में जहां तक कलर किए हैं वहां तक किए, लेकिन इस वाले पोर्शन छूट गया। क्यों, क्योंकि ना ही इसमें कलर हुआ है ना ही इसमें कलर हुआ है। ठीक है, इसीलिए छूट गया। इसमें कॉमन का तो बात नहीं था, सारा था तो सारा हम लेंगे, लेकिन इसमें दोनों में से कोई नहीं हुआ है, इसलिए ये चीज छूट गया। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा आपका, क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या एलिमेंट है, सिर्फ इन तीनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपका आ जाएगा, क्योंकि इस एरिया को हम लोग कलर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये एरिया नहीं आया है, ये एरिया बाद हो गया। तो क्या क्या आएगा आपका, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 13। ठीक है, उसके बाद बी पर लिखते हैं 9 और 15। तब तो एक बार गौर कीजिए
तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया था ये वाला है राइट हैंड साइड। क्या दोनों आपस में बराबर है या फिर नहीं? ठीक है, तो बराबर होगा तो आप लिख लीजिएगा सो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, 6 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? यूजिंग डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। पहले ए और बी का बनाते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये है आपका ए, ये है बी। देखेंगे 2 कहाँ है? सिर्फ ए में 2। 4 क्या है? सिर्फ ए में। फिर 6 किस में है? ए और बी दोनों में। 6 किस में है? ए और बी दोनों में। 8 सिर्फ ए में। 10 सिर्फ ए में। 12 दोनों में। 12 जो है दोनों में। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? इसमें 3 बचा है जो कि बी में है। 6 तो लिख चुके हैं, 9 भी बचा है। उसके बाद 15। ये आपका हो गया डायग्राम। ठीक है, अब बात कर रहा है क्या? ए माइनस बी का। अगर हम डायग्राम बनाए, ए रहा ए, ये रहा बी। ठीक है, ए माइनस बी यानी ए माइनस बी। ठीक है, इसका क्या होता है डायग्राम? जो कि आपका बी वाला पूरा एरिया बाद, बी वाला आपका पूरा एरिया बाद रहता है। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए में से बी का एलिमेंट घटेगा। ठीक है, तो बी में से ए का एलिमेंट जितना भी है आपका, ये तो पूरा घटा देगा। बी वाला पूरा घट जाएगा। बी वाला पूरा माइनस में है ना, बी का क्या है? पूरा माइनस में है, ये पूरा घट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा ये वाला। इस एरिया में क्या क्या एलिमेंट है? इस एरिया में क्या क्या एलिमेंट है? आपका है 2 4 8 और 10। उसके बाद क्या निकालना है? फिर से बनेगा सेट आपका ए और बी का। ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। इसमें क्या बोला है? कॉमन। तो जो कॉमन आएगा वही वाला, ये वाला। ये दोनों कॉमन है ए बी में। ठीक है, ये क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी। इसका एलिमेंट क्या होगा? 6 और 12। कितना होगा? 6 और 12। ठीक है, 6 और 12। लास्ट बचा क्या? बी माइनस ए। अगर बी माइनस ए का बात हो रहा है, बी माइनस ए का, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा। ठीक है, यहाँ बात हो रहा है क्या कि बी माइनस ए। जो नेगेटिव में होता है उसको छोड़ते हैं, जो नेगेटिव में होगा उसको साफ छोड़ देंगे। ए वाला एरिया साफ छोड़ देंगे, सिर्फ बी का जो एरिया होगा वही होगा। सिर्फ प्लस वाला को लिखा जाता है। सिर्फ प्लस वाला को ही लिखा जाता है। ए वाला माइनस में आ गया साहब पूरा है। ठीक है, इसलिए ये नहीं दिखाएगा, सिर्फ बी वाला जो कि बचा हुआ है। तो क्या आएगा इसका एलिमेंट? आपका 3 9 और 15। और एक चीज इसमें क्या बोला था आपका कि ये जो है, ठीक है, ये जो है ए माइनस बी कोमा ए यूनियन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब यही होता है कि कोई किसी का कॉमन पार्ट नहीं है। जैसे पहला का ये एरिया कॉमन है, दूसरा का बीच वाला कॉमन है, तीसरा का ये वाला एरिया कॉमन है, यानी कोई किसी का एलिमेंट नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि आपका यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। आप लोग इसको दिखा दीजिएगा, इसको। ठीक है, उसके बाद ये फिगर है, उसके बाद स्क्रीन से ये रहेगा, स्क्रीन से ये रहेगा। आपका ये मेन सेट हुआ, जो कि ये मेन सेट बना। उसके बाद जो चीज़ निकालने के लिए बोला था वो चीज़ निकाल दी, ये वाला ये वाला ये वाला। बाकी अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ, फिर से मिलेंगे अगला एक्सरसाइज में, जो कि है और शायद 1G। ठीक है, 1 का G। ठीक है, बाय।